ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ आपके साथ सहज महसूस करने लगता है, बल्कि आपको पसंद भी करता है। यानी एक तीर से दो निशाने। दूसरा उसूल, गलतियां सबसे होती है, आप उनकी गलतियां बताओ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो, या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। तो इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना होता है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये बताइए कि उसकी खूबियां क्या है। तो ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियां सीधे सीधे बताते हैं, तो ऐसे में उसका बुरा मानने की संभावना बढ़ जाती है। मसलन जॉन अपनी स्टील की कंपनीज में से एक के पास से गुजर रहे थे, और तभी उन्होंने वहां पर कुछ मजदूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे धूम्रपान करते हुए देखा। लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डांटने के बजाय उन मजदूरों को एक एक सिगार पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप सब ये सिगार पिए, लेकिन बाहर जाकर। उन मजदूरों को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। भाई, ऐसे इंसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा। तो आगे है तीसरा उसूल, सीधे सीधे आदेश देने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाए। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को भीड़ में सबसे अलग दिखाना चाहें, तो ये उसूल बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहक के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने की बजाय सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरीके से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे कि क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है। क्या कोई तरीका है जिससे कि हम समय को मैनेज करके ऑर्डर को पूरा करें। तो अब एक के बाद एक सभी कर्मचारियों से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां पर सब कर्मचारियों ने मिलकर के इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का रवैया, हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं, बस कुछ इस तरीके से बदल गया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑर्डर को समय पर पूरा कर लिया गया। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना है, तो शायद ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने कर्मचारियों से मीटिंग करके कुछ सवाल किए और नतीजा सामने था। तो इस तरीके से आप इस उसूल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम खासियत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आगे है पांचवा उसूल, दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना। अगर कोई इंसान कभी अपनी ही नजरों से गिर जाता है, तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा महसूस कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। मसलन एक 10 साल के बच्चे को गाने का शौक था, लेकिन उसके अध्यापक ने ये कहकर के उसे डीमोटिवेट किया कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती, वो उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती है। ये वही बच्चा था जो कि एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया गया, जिसका नाम था एनरिको कारुसो। आगे है छठा उसूल, एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार है। इस उसूल को असल जिंदगी में ढालने से आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। उस इंसान का पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद ही छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांपकर उसकी सराहना करते हैं, तो ये काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म से ज्यादा लोग अपनी सराहना से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें वो विश्वास जगाता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरारती विद्यार्थी को इस उसूल की मदद से
4th ग्रेड की अध्यापिका श्रीमती हॉपिस्कन ने सुधारा। कक्षा के पहले ही दिन श्रीमती हॉपिस्कन ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे टॉमी की बारी आई, श्रीमती हॉपिस्कन ने टॉमी से कहा, टॉमी, तुम एक पैदाइशी लीडर हो और तुम ही इस कक्षा को सबसे अच्छी कक्षा बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। उस वक्त से ही टॉमी मानो बदल ही गया हो। हर सुधार के साथ वो एक बेहतर विद्यार्थी बनता जा रहा था, जिसका सारा श्रेय जाता है श्रीमती हॉपिस्कन को। 8वां उसूल, लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी भी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर के सारी संभावनाओं का गला घोट देंगे। लेकिन अगर उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि वो अपने आप को सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब का बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश न करे। स्टोर के मालिक श्रीमान गोम्स ने ये बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा ही कर्मचारी था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफी ज्यादा उलझन होती थी और ग्राहकों की शिकायतें भी काफी बढ़ जाती। जब बार बार बताने पर भी उस कर्मचारी पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक दिन श्रीमान गोम्स ने उसे कैबिन में बुला करके पूरे स्टोर की प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया। अब भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन उस कर्मचारी ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी। तो देखा ना आपने कि किस तरीके से किसी को प्रेरित करने का ये एक कारगर तरीका है, जिससे आपके भीतर लीडरशिप का गुण और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाए और ध्यान रखिए कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि इस बात में दो राय नहीं है कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी उसूलों और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी माप नहीं सकते कि कौन इंसान किस तरीके का बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी उसूलों और अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी उसूलों का प्रयोग करने में 10% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं।